गाइस, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म और उनके नामकरण को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है, जो मैं आज आपको सुनाता हूं। दरअसल राजीव गांधी का जन्म तब हुआ था जब उनके नाना जवाहरलाल नेहरू क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते जेल में थे, और तब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के नामकरण के लिए सिलेक्टेड नामों की लिस्ट नेहरू जी को जेल में ही भेज दी थी, जिसमें नेहरू जी ने एक नाम सेलेक्ट किया जो कि था राजीव रतन। असल में राजीव का अर्थ कमल होता है और नेहरू जी ने ये नाम अपनी पत्नी कमला की याद में रखा था, और राजीव के आगे जुड़ा रतन जिसका अर्थ जवाहर होता है, यानी कि नेहरू जी ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर राजीव गांधी का नाम राजीव रतन गांधी रखा था। लेकिन बाद में इस नाम को शॉर्ट करने के चक्कर में रतन हटा दिया गया और फाइनली नाम रखा गया राजीव गांधी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू राजीव के नाम के आगे नेहरू लगाना चाहते थे, लेकिन फिरोज गांधी उसके सख्त खिलाफ थे। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक राजीव गांधी के नामकरण के पीछे की स्टोरी जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आशा पारेख को फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आशा पारेख की सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष भी छुपा हुआ है? जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और तब आशा पारेख की मां सुधा पारेख प्रेग्नेंट थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी मां ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर तो यह भी थी कि पुलिस आशा पारेख की मां को गिरफ्तार करने वाली थी, और जब इस बात का पता आशा पारेख के चाचा जी को लगा तो वो तुरंत आशा पारेख की मां के पास पहुंचे और उन्हें वहां से वक्त रहते निकाल लिया, और वो उस गिरफ्तारी से बच गई। और कुछ दिन बाद जब उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया तो वो लड़की थी आशा पारेख। गाइस, आज आशा पारेख की ये सफलता सिर्फ उनकी सफलता नहीं है, बल्कि उनके मां के संघर्ष और बलिदान की कहानी भी है। इसीलिए उनकी इस कामयाबी के लिए एक हाथ तो बनता है। गाइस, अगर आप पुरानी कार खरीद रहे हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि बड़ी चकाचक दिख रही है, खरीद लेते हैं। उसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से 5 बातें आज मैं आपको बताता हूं। पहला, कार की कंडीशन को चेक करें कि कहीं वो अंदर या बाहर से डैमेज तो नहीं है। दूसरा, इंजन की जांच जरूर करें। किसी भी कार में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसका इंजन ही होता है, और इसकी जांच करने के लिए आप अपने साथ एक टेक्नीशियन को भी साथ ले जा सकते हैं, और ले जाना ही चाहिए। तीसरा, कार की माइलेज जरूर चेक करें, और इसे चेक करने के लिए आप हाईवे और कच्चे रास्ते पर इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। चौथा, कार कितनी पुरानी है ये जरूर चेक कर लें। जी हाँ गाइस, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार 15 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इसके मॉडल को जरूर चेक कर लें। और पांचवा, कार के सभी डॉक्यूमेंट्स लाइक इंश्योरेंस, आरसी सभी अच्छे से जांच कर लें, और इसकी जांच आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप पुरानी कार खरीदने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। गाइस, क्या आपको पता है कि 5G इंटरनेट किसी विदेशी वैज्ञानिक की देन नहीं है, बल्कि एक भारतीय की देन है? जी हाँ गाइस, फादर ऑफ साइंस कहे जाने वाले हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने ही हमें 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी दी थी। दरअसल जगदीश चंद्र ने 1895 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में एक ऐसी वेव की खोज कर ली थी जो 5G जैसी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए काफी कामगर थी, और इसी वजह से उन्हें साल 1897 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया भी गया था, जहां उन्होंने साइंस की प्रगति के लिए अपनी इस खोज को पब्लिक डोमेन में ही रखने का डिसीजन लिया था। लेकिन 3 साल के अंदर ही एक इटालियन साइंटिस्ट ने उनकी इस खोज में मामूली से बदलाव करके उसे अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था, जिसके लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दे दिया गया था। लेकिन 120 साल बाद साल 2012 में जब असली सच सामने आया तो सबको पता चला कि जगदीश चंद्र बसु ने ही इसकी खोज की थी। गाइस, आज हम जगदीश चंद्र जी की इस खोज की वजह से ही 5G टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए हैं। उनके इस योगदान के लिए एक हार्ट तो बनता है, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।